नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को राम राम खमागणी। जिन विद्यार्थियों का पशु परिचर के अंदर सिलेक्शन हो गया उन सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत से विद्यार्थी निराश भी हैं, कारण नॉर्मलाइजेशन था। कल हमने कमेंट भी देखे और कल जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल भी बन गए थे कि सर ऐसा है वैसा है, ऐसा हो गया हमारे साथ, अब आगे का क्या भरोसा, जिसकी किस्मत थी वो आ गया। वो कोई बात नहीं, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते। हमने तो खुल जिसका होना था जो विरोध किया वो भी किया, लेकिन कोई हमारे बस की बात नहीं। अब फिर भी कई विद्यार्थी वो पॉइंटों से भी वंचित रह गए थे, तो उनके मन में भी विचार आ रहा है कि क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्या जितने पदों के ऊपर जो अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ उसका क्या लफड़ा है। कल वैसे तो मैंने बता दिया था, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पुनः बता देता हूँ, है ना। जैसा कि आप सबको पता होगा कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ये वाली बात अपने को जाननी है। कौन करे इसका इंतजार, कौन कौन करना है, जिनका नहीं हुआ वो क्या करें। देखो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों को, क्योंकि एकमात्र ये पहला बेंच ऐसा था इस यूट्यूब की, हमने जब शुरुआत की तो पशु परिचर वालों को पूर्ण रूप से क्या पढ़ाया था, निःशुल्क पढ़ाया था। पूरा निःशुल्क पढ़ाया, ऐप के ऊपर कोर्स, वो टेस्ट भी आपको फ्री दिए थे, कोर्स तो था ही नहीं। तो विद्यार्थियों का प्रेम प्यार ऐसा ही रहा कि जिसकी वजह से विद्यार्थी हर एक दिन यही सोचता है कि भाई ठीक है, बढ़िया तरीके से कि गुरुजी ने हमारा साथ दिया, हम भी गुरुजी का साथ दे। तमाम साथियों के साथ, बहुत सारों के साथ वैसे भी हो गया कि भाई वो निराश भी हो गए। उनके मन में विचार आया कि आपने हमारे प्रति आवाज तो उठाई लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। भाई मेन चीज क्या होता है, आवाज उठाने का कार्य होता है ना। बिल्कुल, जैसा कि आप सब साथियों को विदित होगा कि भाई यहाँ पर अपने टेलीग्राम की हम बात करते हैं, तो टेलीग्राम के ऊपर आप सब साथियों को, जैसे कल अपने बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, तो उन सब साथियों का बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। जो भी विद्यार्थी हैं सबका सिलेक्शन हुआ, हमारे टेलीग्राम पर हमने उपलब्ध करवाया। अच्छी बात है कि मेहनत आपकी रंग लेकर आई, हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेहनत रंग लेकर आई थी। यहाँ पर हम आगे की ओर बात करते हुए कि आपके जो जनरल कैटेगरी, और ये तो मेरिट हो गई, उसके बाद में जिन पदों के ऊपर आपके 600-700 पद हैं, 600 के आसपास, वो कौन से हैं, वो आपके सेंस प्रोविजनल जो लिस्ट है, उसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी है, दिव्यांगजन है, उन अभ्यर्थियों की जो आपकी लिस्ट थी उनको रोका गया है। कहने का मतलब, कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी दिव्यांगजन का होता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि दिव्यांगजन होता नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर देता है, फिर भी आपके वो अपना जो कार्ड है वो अपने जारी कर देता है कि भाई ऐसा ऐसा कर है, तो वो जारी कर देता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे विचार भी मन में आते हैं कि भाई फर्जी लग गया, इसलिए उनके रोका गया। जब तक उनकी पूर्ण रूप से उनकी जांच नहीं हो जाती तब तक उन चीजों को रोका गया। तो इन अभ्यर्थियों की विभाग से पात्रता रिपोर्ट प्राप्त होने पर वरीयता सूची में अंतिम परिणाम जारी करने की क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। उक्त परिणाम विभाग से पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया जा रहा है। किसी अभ्यर्थी की पात्रता में परिवर्तन होने से उक्त परिणाम में परिवर्तन किया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो परिणाम है वो आपके क्या किया जाएगा, भी उनको पूरी जांच करेंगे, जांच करने के बाद में वो परिणाम है वो आपका जारी कर देंगे। अब कई विद्यार्थी क्या होंगे कि इसके अंदर भी ज्वाइनिंग पर लगना अलग बात होती है, वही मैं लग गया पशु परिचर के अंदर। कई विद्यार्थी ये सोचेंगे कि यार नहीं यार, उनका दूसरे विभाग में भी सिलेक्शन हो जाता है, उनकी इच्छा भी दूसरी रहती है, तो कुछ विद्यार्थी से ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो हो सकता है उसके बाद में इसकी एक वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाए, क्योंकि आज तक हमेशा ही कोई सी भी भर्ती है उसकी वेटिंग लिस्ट आती है लगभग, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस के अंदर भी आती है, पटवारी हो, वीडियो हो, सबकी आती है। तो इसके अंदर लास्ट में फिर आएगी वेटिंग लिस्ट। अभी इनकी ज्वाइनिंग होगी। अब ये वाले पद हैं वो पहले भरे जाने दो, ये वाले इनकी जांच हो जाने दो, इनका क्या आने दो, रिजल्ट आने दो। इनकी जांच होने के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद में क्या कर दिया जाएगा, आप सब साथियों को बता देता हूँ कि आपके पास फिर एक उसकी वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो भी विद्यार्थी होगा जिसका भी चयन होता है, वो कुछ एक विद्यार्थी है जैसे पॉइंटों से रह गए, 0.24 से रह गया सर, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज डालता मैं टेलीग्राम पर, लेकिन क्या करें, एक नया जोश, एक नया जुनून हमें चाहिए। आप विद्यार्थियों मेहनत करो भैया, जिनका नहीं हुआ। अब अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 54,000 पदों पर भर्ती है। अब आपकी इच्छा है, आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और पढ़ने का कोई ना कोई आधार होता है। आप इस चीज को मत लो कि भाई गुरुजी, कई विद्यार्थी क्या होते हैं गुस्से गुस्से के अंदर बोलते हैं कि यार इनका तो काम कोर्स बेचने का। तो भैया पढ़ाते हैं तभी बच्चे का सिलेक्शन होता है, और बच्चा पढ़ेगा किसी न किसी माध्यम से तभी सिलेक्शन होगा। अब आपके उसके मन में विचार आता है कि भैया मैं रीजनिंग में खुद ही सीख लूं, हिंदी में खुद ही सीख लूं, खुद नहीं सीख सकता। जब मैं हिंदी खुद नहीं सीख सकता, अकेला पढ़कर, मैं टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं जीके, लेकिन मैं हिंदी नहीं सीख सकता, कारण क्या, मुझे अध्यापक की आवश्यकता होती है, इसलिए पूरी टीम आपको पढ़ाती है। इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक बहुत बड़ी भर्ती है। मौका हाथ से ना गवाए, रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके ऊपर भी हमारे पास ऑफर चल रहा है। कोई भी विद्यार्थी है जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वन शॉट वाला बैच है, मात्र 99 का है, क्योंकि अपने कभी भी प्राइस है वो हाई नहीं रखते।
ये वाला बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी रक्षाबंधन के ऊपर तमाम कोर्सों के ऊपर उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर सभी पर क्या चल रही है, भारी छूट चल रही है। तो उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद में आप आराम से क्या करें, तैयारी कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो, बेहतर तरीके से आप अपना परिणाम लेकर आ सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपके नाम मात्र शुल्क के साथ हमारे सभी टेस्ट सीरीज और सब चीजें संचालित है, चतुर्थ श्रेणी बड़ी है, एक हाईकोर्ट के अंदर भी भर्ती आई हुई है, दोनों की बढ़िया तरीके से मन लगाकर तैयारी कर लो। लगभग आपका है वो हिंदी अंग्रेजी अलग है, बाकी सब लगभग चीजें वो आपकी सेम सी है ना। हाँ, उसके अलावा किताबें पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर है, किताबें भी आप ले सकते हो, नजदीकी बुक स्टोर से लो तो, क्योंकि आधार आपको बनाना पड़ेगा पढ़ने का, चाहे फिर ये बुक पढ़ो या किसी और की बुक पढ़ो। हमने हमारी भाषा के अंदर सुंदर आपको भाई एक सरल भाषा के अंदर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, तो आपकी इच्छा, आप पढ़ो तो और परिणाम अच्छा आएगा, नहीं पढ़ते हो तो आपकी मर्जी है। किसी और की आपके पास बुक है तो इनको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि भैया मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेता हूं, तो आप कर सकते हो इन किताब के माध्यम से, नजदीकी बुक स्टोर से जाओ या फिर ऑनलाइन उड़ान एजुकेशन ऐप से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिनकी भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही आपके सामने 54,000 पदों की एक बड़ी भर्ती है, 6,000 और 60,000 पद सिद्ध है, 10,000 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, 70,000 पदों के ऊपर आपके नंबर कहीं ना कहीं आपका आ ही जाएगा। आराम से रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी साथियों को, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मन लगा कर करो, ठीक है। बाकी आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, तमाम छोटे बड़े भाई बहनों को। फिर मिलते हैं, खमाखनी, राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।